कुछ महीने पहले पार्क प्लस के एक सर्वे ने ऑटोमोटिव दुनिया में काफी हलचल मचा दी। सर्वे खास तौर पर ईवी खरीदने वालों पर आधारित था और नतीजा थोड़ा चौंकाने वाला था। लगभग 51% लोगों ने कहा कि वे अगली बार ईवी नहीं खरीदेंगे। अब ये आंकड़ा एक बड़ी बात कहता है, लेकिन जब हम सड़कों पर देखते हैं या किसी शोरूम में कदम रखते हैं तो हर तरफ ईवीज ही दिखती हैं। नए लॉन्चेस, नए ब्रांड्स और हर गाड़ी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक टैग जरूर होता है। तो असली सच्चाई क्या है? क्या ये ईवी हाइप बस एक ट्रेंड है जो जल्दी फिसल जाएगा, या फिर ये कंफ्यूजन सिर्फ ईवीज तक सीमित नहीं है? असल में ये उलझन सिर्फ ईवीज की नहीं है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के खरीदार भी आजकल ऐसे ही दोराहे पर खड़े हैं। कोई माइलेज से परेशान है तो कोई रीसेल से, कोई डीपीएफ के नाम से डरता है तो किसी को इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इस पूरी बात में सबसे जरूरी चीज है अपने आप को समझना। आपकी जरूरत क्या है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है, आपका यूसेज कितना है। यही सारी बातें ये तय करती हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। अगर आपकी मंथली ड्राइविंग 500 से 800 किलोमीटर के बीच है तो फ्रैंकली ईवी या हाइब्रिड जैसी तकनीक आपके लिए थोड़ा ओवरकिल साबित हो सकती है। ऐसे यूजर्स के लिए एक सिंपल और रिलायबल पेट्रोल गाड़ी सबसे ज्यादा लॉजिकल साबित होती है, प्रोवाइडेड आप अपनी प्रायोरिटीज को ठीक से समझें। अब यहाँ से सवाल उठता है कि पेट्रोल गाड़ी ही लेनी है तो फिर किस तरह की? अगर आपकी ड्राइविंग स्टाइल एंगेजिंग है, मतलब पिकअप चाहिए, ओवरटेकिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए और आप चाहते हैं कि एक्सेलरेटर दबाते ही पंच मिले, तो फिर टर्बो पेट्रोल गाड़ियाँ आपके लिए एकदम सही हैं। लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड ड्राइवर हैं, ज़्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं, स्मूथनेस और रिलायबिलिटी पसंद है, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाले मॉडल जैसे होंडा का पुराना i-VTEC आपके लिए बेहतर साबित होंगे। अब आते हैं डीजल की बात पर। अगर आपकी गाड़ी हर महीने 1500 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है, खास तौर पर हाईवे पर, तो डीजल आज भी एक सॉलिड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। टॉर्क ज़्यादा होता है और लंबे सफ़र पर माइलेज शानदार। लेकिन यही डीजल जब शहर की ट्रैफिक में रोज़ रोज़ रुकती है, लो स्पीड पर चलती है, तो डीपीएफ यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर की दिक्कतें सामने आने लगती हैं। डीपीएफ क्लॉग होता है, वार्निंग लाइट आती है, और फिर या तो आप खुद हाईवे पर गाड़ी लेकर जाते हैं डीपीएफ को बर्न कराने, या फिर कॉस्टली सर्विस सेंटर ट्रिप्स का इंतज़ाम करते हैं। कुछ मामलों में 30-40 हज़ार किलोमीटर पर ही डीपीएफ सेंसर या यूनिट बदलवाना पड़ता है, और खर्चा सीधा 15,000 से 40,000 रुपये तक। और ये तो आपने सुना ही होगा, दिल्ली एनसीआर में डीजल गाड़ियाँ सिर्फ 10 साल चल सकती हैं। धीरे धीरे ये नियम बाकी राज्यों में भी लागू हो सकता है। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि क्या पेट्रोल फ्यूचर सेफ है? सरकार ने साफ कहा है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, जिसे E20 फ्यूल कहते हैं। अब डर इस बात का है कि कहीं हमारी गाड़ी का इंजन इससे खराब ना हो जाए। तो अच्छी बात यह है, आजकल लगभग सभी नई पेट्रोल गाड़ियां E20 कंप्लायंट होती हैं। मतलब इंजन इस नए फ्यूल मिक्स के लिए तैयार होता है और आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी मंथली रनिंग मॉडरेट है और आप एक गाड़ी 8-10 साल चलाना चाहते हैं, तो पेट्रोल एक प्रैक्टिकल और फ्यूचर सेफ विकल्प है। सीएनजी एक समय पर इकोनॉमिकल सॉल्यूशन था, बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की लिमिटेशन और पावर की कमी ने इसे थोड़े नीश बायर्स तक सीमित कर दिया है। अब लड़ाई बचती है दो बड़ी टेक्नोलॉजीज के बीच, ईवी वर्सेस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ईवीज में इंस्टेंट टॉर्क है, कॉस्ट पर किलोमीटर बेहद कम है और टेल पाइप इमिशंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ईवी तभी सही ऑप्शन है जब कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके पास मौजूद हों। आपकी डेली कम्यूट फिक्स हो, जैसे ऑफिस जाना आना, आपके घर में 7 किलोवाट मीटर और सेफ वायरिंग हो, प्रॉपर अर्थिंग हो ताकि चार्जिंग सेफ हो, और सबसे ज़रूरी, आप ज़्यादातर चार्जिंग घर पर ही कर सकें। अगर इनमें से एक भी चीज़ गायब है तो ईवी रखने का एक्सपीरियंस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स पर। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन होती हैं और दोनों इंटेलिजेंटली काम करते हैं। जैसे टोयोटा की सीरीज पैरेलल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हाई क्रॉस, हाई राइडर, इनविक्टो जैसी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है, डेकेड से प्रूवन है और रिलायबिलिटी शानदार। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अगर आसान भाषा में समझें तो ये 3 तरह की होती है। पहली, प्लग इन हाइब्रिड PHEV। इसमें बड़ी बैटरी होती है और आप इसे सॉकेट से चार्ज करते हैं। ईवी मोड मिलता है, बट गाड़ी महंगी और हैवी हो जाती है।
दूसरे तरह की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है सीरीज हाइब्रिड, जिसमें इंजन सिर्फ बैटरी को चार्ज करता है और मोटर ही गाड़ी चलाती है। और अगर तीसरी टाइप की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है पैरेलल हाइब्रिड, जिसमें इंजन और मोटर दोनों गाड़ी को चला सकते हैं एक साथ या अलग अलग। टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां तीसरे कैटेगरी में आती हैं, सीरीज पैरेलल टेक, जो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी का सही संतुलन देती है। मान लीजिए आपकी पेट्रोल गाड़ी 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है, तो 50,000 किलोमीटर चलाने पर फ्यूल खर्च लगभग 4.5 लाख रुपए होगा। वहीं हाइब्रिड गाड़ी वही डिस्टेंस सिर्फ 2 लाख रुपए में पूरा कर लेती है, मतलब सीधा 2.5 लाख रुपए की सेविंग। अब अगर हाइब्रिड गाड़ी आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ी भी तो भी ब्रेक इवन सिर्फ 2.5 से 3 साल में ही हो जाता है। उसके बाद जितना ज्यादा चलाओ उतनी ज्यादा बचत। ईवी चलाने वालों से जब बात की गई तो कुछ मजेदार ऑब्जर्वेशन सामने आए। किसी को घर पर 7 किलोवाट चार्जिंग सेटअप लगवाने में 10 से 15 हजार रुपए का खर्च आया, तो किसी की सोसाइटी में बिल्डर ने फ्री इंस्टॉल कर दिया। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने कमर्शियल चार्जिंग से बचने के लिए ओवरनाइट होम चार्जिंग को ही हैबिट बना लिया, जो सस्ती भी है और टेंशन फ्री भी। और टॉर्क का जो फील मिला ईवी में, उसके बाद पेट्रोल गाड़ी डल लगने लगी। लेकिन कुछ यूजर्स ने यह भी माना कि लंबे ट्रिप्स के लिए अभी भी प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि चार्जर्स हर हाईवे पर यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं है। बात की जाए अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की, तो ये कंसेप्चुअली बहुत प्रॉमिसिंग है, जीरो एमिशन, फास्ट रिफ्यूलिंग और लॉन्ग रेंज के साथ। लेकिन असल में इसमें कई चैलेंजेस भी हैं, हाई प्रेशर टैंक्स, सेफ्टी नॉर्म्स और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत। इसलिए फिलहाल ये एक्सपेरिमेंटल ही है, लेकिन जब आएगा तो ऑटोमोटिव वर्ल्ड में फिर से एक बड़ा बदलाव लाएगा, शायद ईवीज को भी पीछे छोड़ दें। लेकिन हर इंसान की ज़रूरत अलग होती है, कोई ज़्यादा ड्राइव करता है, कोई थोड़ा, कोई थ्रिल चाहता है, कोई पीस, तो जवाब भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता। लो रनिंग तो एक सिंपल रिलायबल पेट्रोल कार बेस्ट है। अगर हाईवे यूसेज ज़्यादा है, रीसेल से डर नहीं लगता, तो डीजल अभी भी समझदारी भरा ऑप्शन है। अगर सिटी ड्राइविंग है, माइलेज इंपॉर्टेंट है, ईवी सेटअप का झंझट नहीं चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सबसे लॉजिकल है। और अगर डेली यूसेज फिक्स्ड है, घर में चार्जिंग सेटअप है, रूटीन फॉलो कर सकते हैं, तो ईवी पूरी तरह सही ऑप्शन रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी हो और आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ।